दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त अकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने बीएड के एग्ज़ाम के लिए जो आपको सूचना भी देना है और बीएड में जो साइंस के टॉपिक आए उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जो भी ये टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए कुछ सूचना लेके आया हूँ कि 29 जुलाई 2020 की आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। मतलब कि होने की उम्मीद कब है? आपकी प्रस्तावित 29 जुलाई 2020 को प्रस्तावित है। फिर क्या कर रहा है कि प्रवेश पत्र कब मिलेगा? प्रवेश पत्र आपका 15 से 16 जुलाई तक डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर जहाँ पे केंद्र बना है वहाँ पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था भी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था होगी। आप लोग परेशान मत रहिएगा, अच्छे से जाइएगा, मास्क लगा के जाइएगा, अपने पूरे तरह केयरफुल होकर जाइएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा। इसलिए आपको वहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ये आपकी इतनी चीज़ें हो गई। देखिए मैंने भी बीएड किया है और जब मैंने बीएड किया था उस समय भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ही कराया था। किसने कराया था? लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ही कराया था। और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जब कराया था तो मेरी भी अच्छी रैंक आई थी। तो इसलिए क्यों अच्छी रैंक आई थी? क्योंकि साइंस मेरा अच्छा था। तो साइंस के बिना पे आपको मैं कहता हूं कि जो चीज़ मैं लेके आया हूं साइंस के वो आप जरूर उसको देखिए, आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िए। ये वीडियो तो मैं आपको लेके आया, इसमें कुछ आपका कि फिजिक्स है, कुछ केमिस्ट्री है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा सिर्फ केमिस्ट्री के लेके आऊँगा। उसमें जितने रीजंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन रीजंट से पूछे जाते हैं, मैं वहाँ से आपको बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपका कभी कोई चीज़ जैसे टालेन अभिकर्मक है, फेलिंग अभिकर्मक का सूत्र है, वहाँ उसको लेके आऊँगा। तब देखिए कल क्या रहेगा। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया कि प्रस्तावित 29 जुलाई प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड कब मिलेगा? 15 से 16 तक मिल जाने की उम्मीद है। ये आपका है लखनऊ यूनिवर्सिटी करा रही, इसलिए जो मैं साइंस पढ़ाऊंगा वहाँ से आने की संभावना बनी हुई है। तो और एक चीज़ है, हमारा चैनल लेखपाल को टारगेट किया हुआ है। ये हम आपके लिए बीच में लेके आ रहे हैं, जिससे मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करके लेके आ रहे हैं, जिससे हम आपको बीएड के सरकारी कॉलेज में कुछ सहयोग कर सके। और कुछ हमारा तात्पर्य नहीं आपके सहयोग करने का है, हमने लेखपाल को टारगेट किया लक्ष्य लर्निंग 100। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर मिलेगा आपको। हमारी टेस्ट सीरीज वहाँ पे चालू हो चुकी है। बात करेंगे तो हमारे काउंसलर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले बीएड के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जितनी चीज़ें हमने लिख दी है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए। अंत में जो आएगा टॉपिक आएगा वो आपको एक नंबर दे के जाएगा यहाँ पे। तो ये कन्फर्म है, 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, एक नंबर दे। कहता है पृथ्वी तल से पलायन का वेग का मान, मतलब कि पलायन का मतलब होता है कि चला जाना। तो कहते हैं जैसे वो कह रहे थे ना कि श्रमिकों ने पलायन किया, आखिर बात चल रही थी ना, उसी तरीके से कह रहा है कि पृथ्वी तल से पलायन का वेग का मान मतलब कहता है कि अगर हम पृथ्वी से किसी चीज को उछाल दें तो हम कितनी तेज उछाल दें कि दोबारा पृथ्वी पर वो ना आए, अंतरिक्ष में चली जाए। जैसे कोई सैटेलाइट जब यहाँ से छोड़ी जाती है तो उसका मान क्या होता है? उसका मान यही होता है पृथ्वी तल से वो कितने वेग से फेंका जाता है, कितनी गति से फेंका जाता है कि दोबारा पृथ्वी पर वो नहीं आती है। कहाँ पहुँच जाती है? अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो उसका मान क्या होता है? इसको देखिए 11 क्या होता है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हम मतलब कि एक सेकंड में उसकी गति कितनी चाल होती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अगर हम किसी भी चीज को फेंक दें दोबारा पृथ्वी पर नहीं आती। वो कहाँ पहुंच जाती है? वो पहुंच जाती है आपकी स्पेस में। तो ये आपका क्वेश्चन ये आता है, इसको यहाँ से अब फिर कहता कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आने का संचार का माध्यम क्या? सूर्य की जो किरणें यहाँ पे पहुँचती है उसका माध्यम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है उसमें संचरण का भी प्रयोग होता है,
विकर्ण का प्रयोग भी होता है और फिर क्या होता है आपका संवहन का भी प्रयोग होता है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे नहीं, इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें सिर्फ किसका प्रयोग होता है, विकर्ण के द्वारा। क्या होता है कि विकर्ण के द्वारा अगर क्वेश्चन आता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पे आने का माध्यम क्या, तो विकर्ण के द्वारा क्या होती है, विकर्ण के द्वारा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक आता है कि एनीमोमीटर, ये क्या है, एनीमोमीटर एक प्रकार का सिस्टम है, एक तंत्र है जो क्या करता है, एनीमोमीटर से किसकी माप की जाती है, एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी, किसकी, वायु की चाल मापी जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है वायु की चाल मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो क्या बताओगे, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से किसकी माप की जाती है, वायु की चाल की माप की जाती है। तो आपका ये हुआ। फिर आता कि इंद्रधनुष निर्मित, जैसे बनता है ना, इंद्रधनुष बनता है आसमान में, तो वहां पे जो आसमान में बनता है वहां पे इंद्रधनुष निर्मित होता है, तो उसमें कैसे होता है, तो उसमें अपवर्तन का नहीं, अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। आपका ऑप्शन में तीनों दिया रहेगा, चौथा ऑप्शन दिया रहेगा, सभी दिया रहेगा, तो क्या होगा, सभी सही होगा। अगर पुस्तक इंद्रधनुष निर्मित होता है तो कैसे निर्मित होता है, अपवर्तन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा और विक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष निर्मित होते हैं। तो ये एक एक पॉइंट मैं आपको लेके आया। फिर यहाँ पे आया कि नींबू और ग्रेप फ्रूट में मुख्यतः अम्ल उपस्थित है, मतलब कि जो नींबू है, नींबू में मुख्यतः कौन सा आपका कि उसमें एसिड उपस्थित, तो क्या बताओगे, साइट्रिक अम्ल क्या होता है, नींबू में उपस्थित होता है। नींबू में क्या होता है, नींबू गोल सा होता है ना, तो जानते ही होंगे आप लोग कि नींबू में क्या होता है कि साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा कि इमली में कौन सा अम्ल मिलता है, कौन सा प्राकृतिक अम्ल इमली में मिलता है, आप इसको बताइएगा। अब यहाँ पे कि वनस्पति घी निर्माण में गैस प्रयुक्त होती है, वनस्पति जो निर्माण करते, जो हम लोग घी खाते हैं, उसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आपका कि नियान है, तो कौन सी गैस होती है, तो क्या होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति के निर्माण में। ये वाला टॉपिक मैंने क्या कहा था कि लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए रामबाण, यहाँ से 1 नंबर आपका ज्योग्राफी में, ये कोई भी देखोगे तो यहाँ से मिलेगा। पहला क्वेश्चन आता है ओजोन क्या है, ओजोन क्या है, ओजोन का सूत्र क्या है, O3। अगर यही पूछ ले तो ओजोन क्या है, वो O3, या 3 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। अब बात आती है कि ओजोन वायुमंडल में कहाँ मिलते हैं, ओजोन गैस वायुमंडल में कहाँ मिलती है, ये माना कि हमारी क्या ये वायुमंडल है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, समताप मंडल, क्या होता है, समताप मंडल में क्या मिलता है, O3 मिलता है। आप क्वेश्चन अगर आता है कि ओजोन परत या ओजोन गैस कहाँ मिलती, तो क्या बताओगे, वायुमंडल में, समताप मंडल में O3 मिलती है। अब बात आती है कि ये क्या क्या है, मतलब O3 क्या है, ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप, मतलब कि एक उसका ये O3 क्या है, ऑक्सीजन का एक रूप है, ये भी सही है। O3 इतनी क्रियाशील होती है कि समुद्र तल की ऊंचाई पर लंबे समय तक वातावरण में रहती है, मतलब कि जो समुद्र होती है उसके ऊपर ये बनी रहती है, क्योंकि बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण। फिर यहाँ पे आप देखिए कि लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर ये पृथ्वी मान लिया, यहाँ से 20 किलोमीटर समताप क्या है, 20 किलोमीटर पृथ्वी हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ ये आपका समताप मंडल है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। कहते लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य से ऊपर से आता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय, यहाँ से जो ये आपका वायुमंडल है, जो ऑक्सीजन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्या बन जाती है, O3 का
निर्माण हो जाता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका एक काम और होता है, ये क्या करती है, जो सूर्य की किरणों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी पर यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट, जिसको कहते हैं पराबैंगनी किरणें, पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती हैं और पृथ्वी पूरे तरीके से सुरक्षित रखती है। पृथ्वी को सुरक्षित रखने के कारण मतलब कौन करता है, ओजोन परत करती है। किसको रोकती है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी एक हानिकारक किरणें होती हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपने देखा कि कितना बेहतरीन है ये आपका बीएड के लिए। मैं ऐसे ही वीडियो छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, आपको 29-28 जुलाई तक बनाऊंगा। आपका साइंस और हिंदी आपका मुकम्मल हो जाएगा। आप कहीं जाइए मत, आप देखते रहिए, आपका नंबर मिलेगा इतना। ठीक, ओके, थैंक्स। फिर अगली वीडियो मिलते हैं।